आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है एंड एनिमल में एब्सेंट होती है। देखो, जो प्लांट सेल है उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक नॉन लिविंग मटेरियल सिक्रीट करता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और जो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ, इसे ही बोलते हैं सेल वॉल। और जो ये सेल वॉल है ये नॉन लिविंग लेयर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। देखो, जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल में मेनली 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शरी सेल वॉल। फर्स्ट है प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ये थिन होती है एंड परमिएबल होती है। प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैकेटिन, वाटर, प्रोटीन्स एंड लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद है सेकेंडरी सेल वॉल। देखो, जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये प्राइमरी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। इस डायग्राम में देखो, सबसे ऊपर जो ये लेयर है ये है मिडल लैमेला की लेयर, उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के बाद है सेकेंडरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बाद है टर्शरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिक एंड हार्ड होती है, साथ के साथ ये नॉन इलास्टिक भी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज, लिग्निन, क्यूटीन एंड स्यूबेरिन से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद है टर्शरी सेल वॉल। देखो, कुछ प्लांट्स में टर्शरी सेल वॉल होती है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। टर्शरी सेल वॉल सेल्यूलोज एंड जाइलेन से मिलकर बनी होती है। टर्शरी सेल वॉल के बाद है मिडल लैमेला। जो मिडल लैमेला है ये 2 सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में देखो, ये पहली सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, ये दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल है। इन दोनों के बीच में मिडल लैमेला प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ये मिडल लैमेला है ये सीमेंट की तरह वर्क करता है ताकि 2 सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल को ये आपस में कनेक्ट कर सके। ठीक है, इस मिडल लैमेला की वजह से ही 2 सेल्स आपस में टाइटली बाइंड होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। देखो, जो सेल वॉल है ये रिजिड होती है, टफ होती है। सेल वॉल की वजह से ही सेल को डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी मिलती है। सेकेंड पॉइंट है सेल वॉल प्लेज अ रोल ऑफ एक्सोस्केलेटन। सेल वॉल को एक्सोस्केलेटन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सेल वॉल है ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोला गया एक्सो। ठीक है, और स्केलेटन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। थर्ड पॉइंट है जो सेल वॉल है ये सेल के चारों तरफ परमिएबल बाउंड्री बना देती है। ठीक है, अब जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल में से वाटर एंड सॉल्यूट सेल के अंदर भी जा सकते हैं और सेल से बाहर भी आ सकते हैं। इस वजह से सेल वॉल ऑस्मोसिस में भी हेल्प करती है। फोर्थ पॉइंट है सेल वॉल सेल को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा चिलिंग टेम्परेचर हो गया है, तो उससे भी जो सेल वॉल है ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके अलावा जो सेल वॉल है वो प्लांट को एनिमल से भी प्रोटेक्ट करके रखती है, बहुत सारे पैथोजेनिक अटैक होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखती है। तो आज की वीडियो में हमने प्लांट सेल वॉल के बारे में पढ़ा। जो प्लांट सेल वॉल है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होती है एंड एनिमल में एब्सेंट होती है।